नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में अगले पल क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। सवाल बदल गया है। अब तक ये सवाल था कि क्या वाकई बिहार की सियासत में कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्या वाकई बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। और इस सवाल की मियाद लंबे समय तक रही, लंबे वक्त से ये सवाल था, लेकिन धीरे धीरे ये सवाल बदलता गया है और अब ये सवाल पूरी तरह से बदल गया है। अब सवाल ये नहीं है कि बिहार की सियासत में क्या वाकई कोई खेल होने वाला है, बल्कि अब सवाल ये है कि बिहार की सियासत में खेला कब होने वाला है। खेल का होना तय है, लेकिन कितना समय है ये देखना पड़ेगा, कितना समय लगेगा उस खेल को होने में। खुल्लम खुल्ला लड़ाई महागठबंधन के बीच चल रही है, छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। शायद जिस तरीके से वार और पलटवार चल रहा है, नाम तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन वार और पलटवार शुरू हो गया है। रोहिणी आचार्य के ट्वीट की हम बात करेंगे। रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट है उसकी हम बात करेंगे। रोहिणी आचार्य ने कल जिस तरीके से कर्पूरी रैली के मंच से नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया और कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलते हुए हमने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन उन्होंने इसके साथ उन्होंने भी कहा कि आजकल तो कुछ लोग अपने परिवार को ही बढ़ाने में लगा हुआ है। उसके बाद उनके इस बयान को माना गया कि नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर ही हमला बोला है, परिवारवाद पर अगर वो हमलावर हैं। इसके बाद रोहिणी आचार्य ताबड़तोड़ 3 हमले करती हैं नीतीश कुमार पर। उन्होंने भी नाम नहीं लिया, लेकिन समझना आसान है कि उन्होंने निशाना नीतीश कुमार को ही बनाया है। रोहिणी आचार्य लिखती है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही खोट। अक्सर कुछ लोग देख नहीं पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। अब ये रोहिणी आचार्य जो लिख रही हैं, सवाल यह है कि अगर ये नीतीश कुमार पर हमला नहीं है तो बीजेपी पर अगर वो हमला करेंगी तो नाम लेने में उनको क्या दिक्कत है। लालू के किसी दूसरे राजनीतिक विरोधी पर हमला करेंगी तो नाम लेने में उनको क्या दिक्कत है। तो जाहिर तौर पर रोहिणी आचार्य को नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं थी अगर उनको हमला बीजेपी पर करना था या लालू के दूसरे राजनीतिक विरोधियों पर करना था। रोहिणी आचार्य ने ये जवाब नीतीश कुमार को दिया है परिवारवाद पर, और ताबड़तोड़ जवाब दिया है। ये समझना मुश्किल नहीं है। और अब इस ट्वीट के माध्यम से, इस ट्वीट के बाद यह भी समझना मुश्किल नहीं है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच क्या चल रहा है, महागठबंधन में क्या चल रहा है। खुली लड़ाई चल रही है और जाहिर तौर पर गठबंधन अब टूटा कि तब टूटा वाली स्थिति है। किसी भी वक्त खेल हो सकता है और किसी भी वक्त लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती टूट सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।